ओपनिंग सेरेमनी है उसको इंडिया में रखा गया, रखा श्रीलंका में भी जा सकता था जहां से वर्ल्ड कप आगाज हो रहा है, लेकिन वहां पर नहीं रखा गया। इंडिया में पता है इसकी ओपनिंग सेरेमनी रखी गई है भाई। यकीन माने इससे पहले मैंने अपनी लाइफ में ऐसी ओपनिंग सेरेमनी नहीं देखी। ये जो इन्वायरमेंट था, एटमॉस्फेयर था, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर मिल सकता है कि 1 लाख से ज्यादा बंदा मैच शुरू होने से 2 घंटे पहले पहुंचा हुआ स्टेडियम के अंदर, फुल हाउस हुआ है। इतना बंदा, पहले दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है उसके आज ओपनिंग सेरेमनी जिस तरीके की पाकिस्तान में भी ट्विटर में सोशल मीडिया में वो विजुअल्स चल रहे थे, वीडियोस डाली जा रही थी, नेक्स्ट लेवल की हुई है। ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर कितना खर्चा आया? 48 करोड़ इंडियन रुपीस। अब मुझे नहीं पता कि 48 करोड़ में क्या हुआ है, मगर सोर्सेज की माने तो यही आ रहा है कि इंडिया ने इस ओपनिंग सेरेमनी के अंदर और पहले मैच के अंदर, जिसमें के अंदर 23,000 पब्लिक अटेंडेंस थी, किसी भी वर्ल्ड कप के मैच ये रिकॉर्ड है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ हो, इंग्लैंड में हुआ, कहीं पर भी हुआ हो, आज तक वर्ल्ड कप के अंदर इतनी अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं की गई। इकोनॉमिक पावर प्ले आपको दिखा, और इकोनॉमिक पावर प्ले आपको दिखा इंडिया के मैदानों के अंदर, जहां एक रिकॉर्ड वर्ल्ड कप ओपनिंग हुई। मतलब 2013 में जब रिकॉर्ड वर्ल्ड कप खेला जा रहा था, सन्नाटे थे, देखने को लोग मौजूद नहीं थे, कोई नहीं था, खामोशी थी, एक अंधेरा था, और वो कप हो रहा था। और आप सबको पता है कि वर्ल्ड कप भी एक मजबूरी है बहुत सारे बोर्ड्स के लिए। जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बने, लेकिन जो क्रिकेट की सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया, अगर उसमें कमर्शियल एस्पेक्ट ना आता तो आपको ये सब कुछ देखने को ना मिलता। वो ये कि जो टिकट प्राइस थी वो भी बहुत ज्यादा नहीं रखी गई है, इस मैचेस की टिकट प्राइस बहुत ज्यादा नहीं रखी गई, इसलिए शायद पब्लिक इंटरेस्ट भी रह रही है और पब्लिक ज्यादा ज्यादा आ भी रही है। और जब वहां पर इसमें एक और भी बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह इंडियन क्रिकेट की खुद की ग्रोथ है। इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट, द मल्टीनेशनल्स, द इंडियन कंपनीज, द यूनिकॉर्न्स। मैं देख रहा था अभी के जो भारत पे एंड ऑल जो बड़ी मेगा बिग यूनिकॉर्न्स हैं, दे आर पोरिंग इन मनी इनटू, और वो सारा कुछ जो भी है वो आईपीएल की वजह से, उससे पैसा आता है, स्पॉन्सर्स आते हैं, सब कुछ आता है, तो उसके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। जब आईपीएल हुई थी ना तो बहुत पैसा आया, जैसी आईपीएल चलती चली गई पैसा बढ़ता चला गया। अच्छा, एक चीज हमारे क्रिकेट बोर्ड को समझनी चाहिए भाई, जब दूसरी लीग्स में जाती है ना या आईपीएल खेलने जाते हैं, उनको घूमने फिरने का मौका मिलता है, उनके पास कोई पाबंदियां उनके ऊपर नहीं है। हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी सिचुएशन, ठीक है, हमारे इधर सिक्योरिटी, सुने मैं वही कह रहा हूँ, हमारे सिक्योरिटी बहुत है, आप जा नहीं सकते, आप होटल से बाहर नहीं निकल सकते, आपको रोक दिया जाता है, एंजॉय नहीं करने दे रहे ना। देखिए, फॉरेनर्स के लिए जब तक उनकी जिंदगी में एंजॉयमेंट नहीं रखोगे तो वो कैसे इतना टाइम गुजारेंगे। कितने प्लेयर्स हमारे सामने हैं, पीएसएल से निकल के चले गए, 2-4 दिन के लिए वापस आ गए। भाई मान गए बीसीसीआई को, मान गए इंडिया को, शानदार किस्म की ओपनिंग सेरेमनी हुई है, पता चल रहा है, पर पूरी की पूरी बॉलीवुड की कास्ट ही आ गई, बड़े से बड़ा सिंगर मौजूद है, 2 सुपरस्टार जिसको कहते हैं इंडिया के बॉलीवुड के आए। साइड देखिए, वो तो क्या ही लेवल था। वो तो हमने शुरू में कह दिया, उनकी स्पॉन्सरशिप ज्यादा, उनका खर्चा ज्यादा, फिर वो नजर भी जो है वो उसी तरह से टेक्नोलॉजी, वो ड्रोन शो ही कितना ज्यादा डिफरेंट था। हमारा तो शायद अभी स्टार्ट ही हुआ है ना, बिल्कुल बेसिक सा, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा एडवांस था और कलरफुल जो है ना वो बहुत ज्यादा था। और जिन लोगों ने अटेंड किया होता है ना, ये मुझे तो मतलब वो बहुत लकी लग रहे होता है कि यार हमें वीडियोस में इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो इसका लाइव का जो है क्या लेवल हो। 1 लाख से ज्यादा बंदे बैठे हुए थे मैच देखने के लिए। ओपनिंग सेरेमनी शुरू होती है, बयान नहीं कर सकता लफ्जों के अंदर कि सही में ओपनिंग सेरेमनी करवाई है, हर चीज वेल ऑर्गेनाइज थी, एक एक चीज परफेक्ट थी। और सबसे अच्छी जो चीज थी ना वो ये थी कि इन्होंने स्टेज बहुत प्यारा बनाया था, फुल क्राउड जैम पैक था, इतना बड़ा स्टेडियम था, आज की कॉन्सर्ट भी था, मैच से पहले ओपनिंग सेरेमनी थी, फुल जैम पैक था, रंगारंग तकरीब हुई है। हमने बहुत सारी लीग्स देखी, हमने द 100 लीग देखी, बीपीएल देखी, पीएसएल देखी, लेकिन ऐसी ओपनिंग सेरेमनी मैंने अपनी लाइफ में इससे पहले कभी नहीं का मनोरंजन किया, बल्कि पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि यहीं से यानी वानखेड़े स्टेडियम से जो ठीक मेरी दाईं तरफ है, यहां से आगाज होगा इस T20 वर्ल्ड कप का। हालांकि शाम में जब इंडिया और यूएस का मैच 7 बजे शुरू होगा, उससे पहले 2 मैचेस ऑलरेडी हो चुके होंगे, बट ऑफिशियली ये वर्ल्ड कप यहीं से शुरू हो रहा है। हैरानकुन तौर पे बात यह है कि आप वर्ल्ड कप का तीसरा मैच और उसमें आप ओपनिंग सेरेमनी कर रहे हो, और नीदरलैंड का, लेकिन ये सेरेमनी हो रही है मैच का जो तीसरा मैच है इंडिया और यूएसए का जो मैच है, तो ऐसा लग रहा है कि टोटल जो प्रायोरिटी है वो उनको दी गई है। इंडिया क्रिकेट में इस वक्त रूल कर रहे हैं। मैं रूल वाली बात नहीं मानूंगा, आप ये कह सकते हैं कि हाँ वो थोड़ा सा अपर हैंड उनका लगता है, उनकी परफॉर्मेंस है, बट इट डजंट मीन के रूल। देखिए यार, आप कैसे कह सकते हैं रूल। इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, जिसमें मास सदाकत ने जो 13 गेंदों पे 13 ओवर में 130 रन चेस करा दिए थे, मार के 74 किए थे कुछ 30 बॉल्स पे। तो मैं रूल वाली बात नहीं मानूंगा आपकी, मैं कह रहा हूं उनका अपर हैंड है, मैं ये भी कह रहा हूं क्रिकेट में।
मैं रूल नहीं मानता। अपर हैंड तो उनका है, काफी देर से उनका अपर हैंड है पाकिस्तान के ऊपर। हिस्ट्री में नहीं है अपर हैंड, हिस्ट्री में पाकिस्तान ने इंडिया को क्रिकेट में बहुत हराया है, लेकिन लास्ट 5-10 ईयर्स पर डोमिनेट कर रहे हैं। वो तो क्लियर बात है। जो ट्रॉफी है T20 वर्ल्ड कप की, वो और आईसीसी के चेयरमैन जय शाह जो पिछले कुछ दिनों से मिलान में थे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लोगों से उनकी मीटिंग्स थी, कुछ दिनों से वो मिलान में थे, वो भी कल यहाँ पर मौजूद होंगे। वो और रोहित शर्मा उस ट्रॉफी को लेकर आएंगे ओपनिंग सेरेमनी के दौरान, और वहाँ से इस वर्ल्ड कप को, दिस वर्ल्ड कप विल बी डिक्लेयर्ड ओपन। वर्ल्ड कप का कल रंगारंग जो आगाज हो रहा है। वर्ल्ड कप की जो ओपनिंग सेरेमनी है उसको इंडिया में रखा गया। रखा श्रीलंका में भी जा सकता था जहां से वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है, लेकिन वहां पर नहीं रखा गया। इंडिया में पता है इसकी ओपनिंग सेरेमनी रखी गई है भाई। देखिए कल बाकायदा तौर पर चूंकि T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है, 3 मैचेस कल T20 वर्ल्ड कप 2026 के खेले जाने हैं। सॉरी, पाकिस्तान और नीदरलैंड साइलिस स्पोर्ट्स क्लब में कोलंबो में इस T20 वर्ल्ड कप की कैंपेन का आगाज करेंगे। फिर दूसरा मैच कलकत्ता ईडन गार्डन होस्ट करेगा वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड का मैच। यहां पर बांग्लादेश को होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल अब स्कॉटलैंड है तो वो खेलेगी। और कल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर डिमांड कर सकता था, जो आप कह सकते हो कि उनकी डिमांड थी, क्या बांग्लादेश को जो है वापस लाएं, वो उम्मीद भी अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश तो वापस आ नहीं सकेगी, क्योंकि दोपहर 2:30 बजे स्कॉटलैंड अपना पहला मैच खेल लेगा। और फिर रात को जो मैच है 6:30 बजे वाला, वो इंडिया अपनी कैंपेन का आगाज करेगा यूएसए के साथ, जो मुंबई में खेला जाएगा। और उस मैच से पहले ओपनिंग सेरेमनी भी रखी गई है, जहां पर जय शाह और डिफरेंट आईसीसी के कुछ मेंबरान्स वहां पर मौजूद होंगे, प्लस वहां पर बड़े बड़े सिंगर्स को बुलाया गया। एक प्रॉपर सेरेमनी रखी गई है T20 वर्ल्ड कप 2026 की। उसके वाले से भी आईसीसी ने प्रॉपर अपडेट दिया जो वहां पर होगी। हैरानकुन तौर पे बात यह है कि आप वर्ल्ड कप का तीसरा मैच और उसमें आप ओपनिंग सेरेमनी कर रहे हो। मतलब आपको अगर आप सेरेमनी करनी है आपको, तो आपको पहले मैच में करनी चाहिए ना, क्योंकि वो कोलंबो में है पाकिस्तान और नीदरलैंड का। लेकिन ये सेरेमनी हो रही है मैच का जो तीसरा मैच है इंडिया और यूएसए का जो मैच है, तो ऐसा लग रहा है कि टोटल जो प्रायोरिटी है वो उनको दी गई है। इवन दूसरा मैच जो स्कॉटलैंड और आपके वेस्ट इंडीज का कलकत्ता में, वहां भी सेरेमनी नहीं रखी गई, बल्कि मुंबई में जहां इंडिया ने अपना पहला मैच खेलना है वहां पर रखी गई है। खैर, कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सेपरेट हर मैच की आज हुई थी। जैसे सलमान अली आगा ने नीदरलैंड वाले मैच से पहले का प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नीदरलैंड की तरफ से भी हुई थी, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी शो कर लिया। सूर्य कुमार यादव की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इस मैच के लिए, इंडिया और यूएसए मैच को लेकर। वेस्ट इंडीज की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कलकत्ता में, जो वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड का मैच है वो सब चीजें हुई। लेकिन जाहिर है चूंकि पहला मैच पाकिस्तान का नीदरलैंड के साथ है और सबसे ज्यादा जो नजरें हैं वो एक्शन पे तो हैं ही हैं, लेकिन कोलंबो का जो वेदर है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा नजरें रहेंगी कि वेदर किस तरह का होगा। यहीं से यानी वानखेड़े स्टेडियम से जो ठीक मेरी दाईं तरफ है, यहां से आगाज होगा इस T20 वर्ल्ड कप का। हालांकि शाम में जब इंडिया और यूएस का मैच 7 बजे शुरू होगा, उससे पहले 2 मैचेस ऑलरेडी हो चुके होंगे, बट ऑफिशियली ये वर्ल्ड कप यहीं से शुरू हो रहा है, एक तरह से आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कल एक ओपनिंग सेरेमनी होगी, 6 बजे वो ओपनिंग सेरेमनी शुरू होगी, 7 बजे इंडिया का वो मैच यूएस के खिलाफ शुरू हो जाएगा। उससे पहले एक मैच पाकिस्तान खेलेगी नीदरलैंड्स के साथ, वो मैच होगा कोलंबो में। उसके बाद दूसरा मैच जो है वो वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड का मैच होगा, वो ईडन गार्डन्स यानी कैलकाटा कोलकाता में वो मैच होगा। उसके बाद तीसरा मैच शाम में जब आप सब लोग फ्री होंगे, यानी जब आप सब लोग अपने ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस की छुट्टी हो चुकी होगी, उसके बाद जब शाम को आप लोग अपने टीवी को स्विच ऑन करेंगे तो आपको मिलेगा इंडिया और यूएस का मैच। इंडिया की बैटिंग पे हर किसी की नज़र रहती है, लेकिन कल ओपनिंग सेरेमनी भी है। ओपनिंग सेरेमनी में क्या होने वाला है मैं आपको बता दूं। रोहित शर्मा ऑलरेडी आपको पता है लोग मिस भी करते होंगे, T20 से वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन कल रोहित शर्मा आपको इसी मैदान पर दिखेंगे, यानी अपने होम ग्राउंड पर दिखेंगे। कल जो ट्रॉफी है T20 वर्ल्ड कप की, वो और आईसीसी के चेयरमैन जय शाह जो पिछले कुछ दिनों से मिलान में थे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लोगों से उनकी मीटिंग्स थी, कुछ दिनों से वो मिलान में थे, वो भी कल यहाँ पर मौजूद होंगे। वो और रोहित शर्मा उस ट्रॉफी को लेकर आएंगे ओपनिंग सेरेमनी के दौरान, और वहाँ से इस वर्ल्ड कप को, दिस वर्ल्ड कप विल बी डिक्लेयर्ड ओपन। साथ ही यहाँ पर कुछ
परफॉर्मेंसेस भी होंगी। बादशाह आ रहे हैं, सुना नोरा फतेह भी आ रही हैं, प्लस वो ड्रम आर्टिस्ट जो हैं शिवमणि वो भी यहाँ पर मौजूदगी उनकी भी होगी। तो करीब 40-45 मिनट, आधा घंटे के आसपास ये आपकी ओपनिंग सेरेमनी रहेगी। उसके बाद फोकस शिफ्ट्स टू क्रिकेट। तो ये जो है ओपनिंग सेरेमनी छोटी सी होगी, लेकिन आई थिंक रोहित शर्मा, जैसे मैंने कहा, रोहित शर्मा डिफेंडिंग, यानी इंडिया वो जो सूर्य कुमार यादव आज जो जिस चीज़ के लिए निकले हैं, या फिर ये पूरी इंडियन टीम जिस चीज़ के निकली है, वो चीज़ क्या है? ये ट्रॉफी, जिसको आखिरी बार या पिछले टूर्नामेंट में जीता था रोहित शर्मा की कप्तानी में इंडिया ने। तो रोहित शर्मा इस मैदान पर इस मैच में ज़रूर दिखेंगे, और आई बिलीव पूरे टूर्नामेंट के दौरान रोहित शर्मा दिखते रहेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि रोहित शर्मा इस T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इंडिया क्रिकेट में इस वक्त रूल कर रहा है। आप उनकी सीनियर टीम देखें, आप उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट देखें, आप उनका अंडर 19 देखें, आप जिस फॉर्मेट की क्रिकेट, आप उनकी वुमेन्स क्रिकेट उठा के देख लें, वो बड़ी पीक के ऊपर है इस वक्त। आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं जो आपने कही कि इंडियन टीम रूल कर रही है। मैं इससे मुत्तफिक इसलिए नहीं हूं, रूल करने वाले में आपने वेमेंस की भी बात कर दी, उन्होंने ठीक है इस बार वर्ल्ड T20 जीत लिया, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो करंट की बात कर रहा हूँ नसीब भाई, आप मेरे सवाल का जवाब, आपने सवाल किया, मेरी भी बात सुन लें। मैं बात ही कर रहा हूँ, आपने रूल करने की बात की। देखिए, पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने एशिया कप के फाइनल में रिसेंटली इंडिया को 191 रन से हराया था। यही सूर्यवंशी खेल रहे थे, यही पूरी टीम खेल रही थी। इसके खिलाफ समीर मिनास ने भी 171 रन स्कोर किए थे, अगर आज सूर्यवंशी ने 175 रन स्कोर किए। तो मैं रूल वाली बात नहीं मानूंगा। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, वो थोड़ा सा अपर हैंड उनका लगता है, उनकी परफॉर्मेंस है, बट इट डजंट मीन के रूल। देखिए यार, आप कैसे कह सकते हैं रूल? इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, जिसमें मास सदाकत ने जो 13 गेंदों पे 13 ओवर में 130 रन चेस करा दिए थे, मार के 74 किए थे कुछ 30 बॉल्स पे। तो अच्छा, ऊपर से परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त, तराकेदार परफॉर्मेंस, बहुत दिल खुश हुआ। वर्ल्ड कप की अब तक ये सबसे बेस्ट सेरेमनी गुजरी है जो मैंने। ये ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर कितने बड़े नाम हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? आइमा बेग, साहिर अली बग्गा। नहीं, नसीब और लाल का कोई जोड़ नहीं है, मैं आपको बता दूं। बात मार्केटिंग की है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की है, हमें करनी नहीं आ रही है। उन्होंने कितनी शानदार की। कहता हूँ वर्ल्ड कप से ज्यादा लंबा टाइम चलता है, ज्यादा बड़े स्टार यहाँ पे होते हैं, ज्यादा अच्छा क्राउड यहाँ पे होता है, जोश खरोश उससे अच्छा होता है। ये ओपनिंग सेरेमनी मेरे जो छनकने हैं पाकिस्तानी और जो मेरे घंटे, सबसे बड़ा क्रिकेट का टूर्नामेंट आज शुरू हुआ है। सेरेमनी में पैसे लगे ना, उतनी पाकिस्तान की GDP है। ये उनका स्टैंडर्ड है, ये उनका लेवल है। क्या ओपनिंग सेरेमनी का वो हर बार यूनिक चीजें करते हैं, फिर बाद में कुछ घंटे कुछ फुद्दर PSL जैसे वो उसको कॉपी करते हैं। इस तरह से वो मार्केट कर रहे हैं, हम लोग उस लेवल पर भी कर पा रहे हैं। हमें वक्त लगेगा, लेकिन एटलीस्ट हम ये तो सीख सकते हैं कि हमें मार्केट कैसे करना है चीजों को। हम हर बार इसी तरह से हमें इंडिया के साथ अपने आपको किसी सूरत भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ना मैच करना चाहिए। अगर हम उनके साथ मैच करेंगे तो हम एक शेल में चले जाएंगे, एक कम्प्लेक्स में चले जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी मार्केट बन चुकी है और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोफेशनली जो अपने क्रिकेट बोर्ड है BCCI उसको भी चलाया, उन्होंने IPL को भी चलाया, और उसके बाद जो उनकी रीजनल जो नीचे एसोसिएशन है उनको भी वो साथ लेकर चले हैं। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ना आधे टीचर है आधे बिटेर है, ना हमसे आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट सही तौर पे चलाई जा रही है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा, साथ ही शेयर करना न भूलें ताकि हमारे चैनल की रीच बढ़ सके। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बात कर लेते हैं इस वीडियो पर। आपको ज्ञात होगा इस समय विश्व कप T20 चल रहा है, जो कि भारत व श्रीलंका संयुक्त रूप से आयोजित कर रहे हैं। भारत व USA के मध्य विश्व कप का तीसरा मैच खेला गया। यह भारत और USA का पहला मैच था विश्व कप में, और कुल 30 मैच था विश्व कप मैचेस इस श्रृंखला में। और इसी के साथ ही रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस मैच के आरंभ से पहले। हालांकि अगर औपचारिक रूप से इनॉग्रल सेरेमनी या ओपनिंग सेरेमनी पहले मैच के पहले होनी चाहिए, परंतु क्योंकि भारत मेजर होस्ट है और पहला मैच भारत में खेला ही नहीं गया था, इस
वजह से जो ओपनिंग सेरेमनी थी वह भारत में करने के लिए तीसरे मैच की प्रतीक्षा की गई, क्योंकि कोलंबो यानी कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ओपनिंग सेरेमनी करवाने की स्थिति में है भी नहीं। आपको ज्ञात होगा कि श्रीलंका इस समय भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इस प्रकार ये $1 मिलियन की सेरेमनी करवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी को अपने यहाँ रखना उचित नहीं समझा। और क्योंकि भारत मेजर पोर्शन को होस्ट कर रहा है और अधिक मैच भारत में खेले जाने हैं, इस कारण से भी भारत ने यह ओपनिंग सेरेमनी अपने यहाँ आयोजित करवाई। और इसी को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया यह कह रहा है कि भारत अनावश्यक अपनी पैसे व पहुंच का रौब दिखा करके ये सब कर रहा है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया से हम किसी सार्वगर्भिक बात की आशा रखते भी नहीं है और पाकिस्तानियों से इस प्रकार की बुद्धिमत्ता वाली बातें हम सुन भी नहीं सकते हैं, इसीलिए आपको पाकिस्तानी मीडिया उल्टी सीधी बातें करता हुआ इस वीडियो में दिखाई गया। बहरहाल जो भी था, यह सेरेमनी बहुत ही शानदार रही और ऐसा कहा जा रहा है कि इस ओपनिंग सेरेमनी पर लगभग $10 मिलियन यानी $1 करोड़ के आसपास का खर्चा आया, जो कि निश्चित रूप से दिखाई देता है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल न्यूएंसेस आपको देखने को मिले होंगे, जैसे कि आपने फ्लाइंग मैन को देखा। साथ ही इस प्रकार की बड़ी सेरेमनीज में खर्चा आता भी है और निश्चित रूप से अगर आप वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहे हैं तो आपको खर्चा करना भी चाहिए। आपको यह ओपनिंग सेरेमनी कैसी लगी? आपने इसे टीवी पे देखा था या नहीं? और आपको इस ओपनिंग सेरेमनी की कौन सी बात अच्छी लगी? कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा और हमें सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।